3 बजे क्यों नहीं किया तुमने फोन? वो 7:30 बजे करा फोन, 7:27 को। अच्छा, शाम को 7 बजे। हाँ 27। और कितने बजे बच्चे के साथ क्यों नहीं, ये 3 बजे बताया उन्होंने, 3 बजे। मैंने वो 3 बजे क्यों नहीं, उसका नंबर नहीं मिला। तो ये नंबर कहाँ से मिला? उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट में कहीं मेरा नंबर है, डॉक्यूमेंट में कहीं, ये कहाँ से मिला तुम्हें? मुझे ये लगा पहले उन्होंने जो ये उत्तरकाशी में थे वो सबको उनको सूचना दी थी थाने में, वो सर मुझे लास्ट में बताया उन्होंने, तो हर जगह ये अफवाह कर गए। तो आप जब थाने पहुंचे तो क्या पता चला आपको, कि क्या बताया पुलिस ने आपसे, क्या बात थी? मुझे यही तो पता, उन्होंने ये नदी में कूद गए। मैंने बोला किस कारण कूदा हूँ? मैंने बोला कि वहाँ से होटल वालों ने किया, वहाँ से म्यूनिसिपैलिटी वालों ने किया, पर जहाँ से तुमने कहे बच्चा कहाँ जाएगा, बच्चा कहाँ जाएगा, ये तो बात है। अच्छा फिर ये है कि ये बोलते कि अपने पापा से बात कर ले फोन से, ये भी बनता कि मैं यहाँ थाने में हूँ, बात कर ले, नहीं तो अपने आप खुद कर लेते बात, ये भी तो बात बन रहा। अगर बच्चा नहीं कर पाता बात तो अपने आप तुम्हारा बच्चा ये अपने पापा से बात करा ले, ये कुछ नहीं। अच्छा, जिस दिन भर्ती के लिए बच्चा गया था फिर वो लौट के आया, ऋषिकेश में रुका, उस दिन आपसे बात हुई थी भर्ती से लौटने की? बात तो बराबर संपर्क में क्या बात हुई थी, क्या बात हुई? मैं ठीक ठाक हूँ, उसके अपनी माँ से बात हुई शाम को 5-6 बजे वो और फिर लास्ट बात हुई थी अपने भाई 9 बजे, कितने बजे? 9:30 बजे। 9:30 हाँ भाई से बात हुई। क्या तो उस समय सब ठीक था? बोला मैं अपने साथियों के साथ ठीक ठाक, वो साथी हैं उनके साथ दिन में ठीक अभी ठीक है। सर, जब आपको ये जो पूरी जानकारी घटनाक्रम बताया, क्या इसमें कोई चोरी का या कुछ मुकदमे की कॉपी या कुछ ऐसा इन्होंने बताया कि चोरी की बच्चे ने कुछ ऐसी जानकारी कुछ आपको दी? मैंने कुछ जानकारी उन्होंने तस्दीक नहीं, हम कैसे बताएंगे? मैं वो मौके पर बताऊँ कोई बच्चे को लिखित होगी, लिखित है तुम्हारे पास बच्चा क्या बोला, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने क्या बताया था? क्या बताया था? क्यों उठा के लाई थी पुलिस? किसकी कुछ तरीके ऐसे से क्या बताया कि घटना कुछ घटी? पुलिस क्यों उठा के लाई? ये कुछ नहीं बताया उन्होंने, सामने तो अभी भी सामने की बात नहीं बताया नहीं उन्होंने, हम इस एफ पर हमने लिखा है, ये कुछ नहीं बताया उन्होंने। मतलब आपके पास किसी भी तरीके की सूचना नहीं है कि नहीं। पुलिस क्यों लेके आई था? ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। जैसे बता रहे थे पुलिस अगर नहीं नहीं कब बताया, वो सामने की बात करें। पुलिस ने अभी मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि चोरी की कोई घटना थी, उसको लेकर हमने बातचीत। वो अलग बात हो जाने हो उनका काम है, मुझे उन्होंने आपसे कोई बात अब हमने कोई संपर्क नहीं, मेरे एक ही थोड़ी बात आप हो। कितने किस जैसे 22 की ये घटना है, हाँ। आप बता रहे 22 की घटना हाँ, है, 22 की। आपको 7 बजे शाम को सूचना मिली, हाँ। आप कब पहुंचे थे थाने? थाने में दूसरे दिन 4 पहुँचे, 8:30 बजे रात को मैं चला वहाँ से, हाँ 8:30 बजे रात हाँ 7:27 बजे उन्होंने मुझे सूचना दी। हाँ तो मैं वहाँ थाने से नीचे आया घर में, हाँ। वहाँ से गाड़ी गुड़ी के रिश्तेदारों प्रधान के साथ में चला, ठीक। रात में आया तो यहाँ पे ये क्या नरेंद्र नगर में थोड़ा रुक गए, वहाँ पे वो पूरा वो पुलिस वाला जाने नहीं थे। ठीक फिर है। मैंने फ़ोन किया संतोष पुलिस संपर्क, फिर उन्होंने 2 घंटे तक वहाँ रखा, ठीक है। फिर मैं सुबह 8 बजे 4 बजे तक यहाँ पहुँच गया। फिर यहाँ आए फिर लोग फिर उन्होंने 8 बजे जाएंगे थाना। अभी आपने कोर्ट से भी ये मांगा है कि जो ये आरोपी हैं इनके खिलाफ कुछ कोर्ट से मुकदमा दर्ज करने की बात की है, तो क्या कोर्ट कब आपकी डेट है, क्या है पूरा? ये 17 तक था, उन्होंने अभी डेट मांग दी, फिर 17 तक तो उन्होंने आदेश करा था सीएम का, जिसमें मेरी कॉपी है उसमें वो क्या वो साफ है तो साफ है, तो इन्होंने फिर आदेश बढ़ाया, हमें 15-20 दिन का टाइम चाहिए, 20 दिन का उन्होंने टेस्ट का टाइम मांगे। अच्छा, कब 11 तारीख को सुनवाई है? ये जो गई ना इसकी तिथि वो 17 को, अब 11 को है, अब ये 11 को। 11 को सुनवाई। आपको क्या लगता है कि आपके लड़के की मौत कैसे हुई, क्या आपको जानकारी मिली? ये जान करके उन्होंने बोला नदी में कूद गया, मैं बीच में तो मौत हो सकती है, नदी में पानी में। आपने कोई एप्लीकेशन दी किसी के खिलाफ? एप्लीकेशन दी उन्होंने दी, किसके खिलाफ कब दी थी? कब हमने वो 26 को दिया, फिर 27 को दिया, मतलब जब नहीं लिया तो हमें 29 को हर जगह भेजो, ये 12 को भेजा। क्या थाने के लिए। आपने एप्लीकेशन में क्या आरोप लगाए, किस पे आरोप है, किस पे आरोप है, क्या आपने आरोप लगाए? किसके खिलाफ है? मतलब थाने के खिलाफ है, हाँ। फिर वो बच्चों के खिलाफ है, हाँ। फिर वो चौकी तक उसके खिलाफ है, फिर होटल वाले के खिलाफ, चारों के खिलाफ। चारों के अलावा में एप्लीकेशन दी थी। तो सही है, तो सही है। आपको क्या लगता है अब कि क्या आपके लड़के आप इस क्या कारण चाहते हैं लगाई इस होगी? पूरे मामले में? क्या उन्होंने परेशान किया बच्चों ने, वो जब कमरे से ले गए उससे कुछ धोखाधड़ी हुई, फिर होटल वाले ने धोखाधड़ी की होगी, फिर वो तपोवन वाले ने पुलिस वाले ने धोखाधड़ी की, फिर उन्होंने की।
आपको क्या अब लगा? मुझे नहीं लगा कि वो बोल रहे हैं उनकी रिपोर्ट पे। अब मैंने तो देखा नहीं घटना स्थल पे, मैं आदमी देखा वहाँ पे, मैं कोई वो छलांग की वो देखा कि यहाँ पे छापा मारा ऊपर से मारा, नहीं ऐसा कुछ नहीं देखा। अब बोल रहे हो एक टहनी टूट रखी वहाँ पे और बहुत हाइट से, उसमें बोले जैसे मैंने वो सब बंद करके सब कुछ गए हो या आराम से गए। तो आप समझ में पुलिस के उच्च अधिकारी हैं, उनसे क्या गुहार लगाते हैं, क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? मुझे मेरा बच्चा मैं चाहो क्या चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए और जो न्याय वो सब जगह मिलना चाहिए, सब न्याय। तो मुझे मेरा बच्चा नहीं है। अच्छा, जैसे कि कल ही जो वहाँ ऐसो था उसे हटा दिया, उससे पहले होमगार्ड पे एक- नहीं ऐसो आसू वो तो उसी दिन आ गए थे, ऐसो आसू सीओ साहब उसी दिन आ गए थे वो हाँ। तो लगता है जिनको जांच दी वो उसी दिन आ रखे थे। लगता है आप ये- इसमें क्या कार्रवाई चाहते हैं? हर वे क्या ही निकल सस्पेंड होना चाहिए, जो अन्य जेल बच्चे हैं जाना- उनको भी अभी तक जेल जाना जेल चाहिए। जाना चाहिए इनको भी। अभी तक 1 महीने, लगभग 1 महीना से ज़्यादा हो गया इस एक बात डेढ़ को। महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया इस आपसे बात कोई को। किसी तरह से बातचीत वगैरह कोई कुछ? अच्छा, किसी पुलिस अधिकारी ने आपसे कोई बातचीत की, संबंध? मैंने ये बात इस साहब ने की कि मैं अपने अधिकारी कर्मचारियों को दंड देना चाहता हूँ। तो किस प्रकार का दंड देना है वो मेरे समझ में नहीं आया, किस प्रकार का दंड देना है। ठीक है। केदार को गायब हुए लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है। इसमें पुलिस की जो भूमिका है उसको लेके क्या कहना है आपका? अभी तक का जो पुलिस की भूमिका है, जो ये पुलिस का रोल पुलिस की है। भूमि ये दबाने के चक्कर में मिले जुले हैं, ये सब दबाने के चक्कर में दिल्ली का पोटी कर रहे हैं, बात डायरेक्ट बोलते हैं, ऐसी बात है एक दिन बात खुला हो रही है, ऐसी बात उसमें क्या। क्योंकि अभी तक उसकी बॉडी तो मिली नहीं है, शव मिला नहीं है। ये बोला उन्होंने कि तो आप आज घर चले जाओ, दूसरे दिन आगे बॉडी पानी से ऊपर आ जाएंगे। अब बोल रहे हैं कि बॉडी 6 महीने हो जाते नहीं मिलेगी, इसलिए मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ये क्या बोल रहा है, क्या मनोहर सिंह रावत। क्या बोल रहा है। आपको किसी तरीके आपको कोई दबाव वबाव तो नहीं बनाया गया किसी भी तरीके? पुलिस की तरफ से कोई दबाव आपने? नहीं दबाव तो है दबाव पर उतना नहीं। किस तरीके का दबाव बनाया गया? क्या कहा उनसे उन लोगों ने? क्या कह रहे हैं आप? क्योंकि लगातार जैसे मीडिया इस चीज़ को उठाने लगे तो खुद ही वहाँ पुलिस मीडिया के ऊपर भी सवाल उठा रही, तो आपके ऊपर कोई दबाव बन रहा है इसके लिए? इस मामले को आगे ना बढ़ाएं, ये दबाव तो वो किस तरीके का क्या कह रहे हैं? ये मैं फोन नहीं उठाने को दबाव बना रही थी, मैं फोन नहीं उठाई। ठीक। इसमें मैंने फोन नहीं उठाया। डरे मैं भयभीत हैं। इसमें वो इसमें अभी मेरे को फिर कहीं आने जाने में दबाव बना सकते हैं, कहीं भी मेरे को कुछ काम बना। हाँ हाँ क्योंकि इसमें क्या है, रॉन्गफुल डिटेंशन हुआ, रॉन्गफुल डिटेंशन हुआ, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। नहीं आप कहाँ से हुई है? क्यों सिस्टम खुले हुए हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं उस काम कर रहा था, सिर्फ जो है उनका वीडियो बना रहा था, उनकी बात और लोकेशन देखने होगा। आप तो देखें क्या इसमें पुलिस की भूमिका है? देखिए, इसमें पुलिस की भूमिका बहुत गैर जिम्मेदाराना भूमिका है और पूरी बॉडी पुलिस, इसमें मैं आपको सीधे पूरी बॉडी पुलिस पे आरोप लगाना चाहता हूं कि आपकी लापरवाही से ही अंकिता भंडारी वाला मामला हुआ था, आपकी लापरवाही से ही केदार सिंह भंडारी वाला मामला भी हुआ है। और इतने महीने तक, आज 1.25 महीने हो गए हैं, एक बच्चे का बाप 19 वर्ष का जो इसका बच्चा था, उसके दिल से पूछिए उसकी एक एक रात उसकी माताजी की कैसे बीत रही है। आप इतने निर्दयी कठोर कैसे हो सकते हैं कि आपने अपने उत्तराखंड प्रदेश के एक युवा के आपके कस्टडी से वो गायब होता है, आपकी कस्टडी से वो, आप कहते हैं आपने जो आरोप लगाया कि वो भागा है, आपकी कस्टडी से कोई कैसे भाग सकता है? और अगर भागा है और वो उसमें नदी में कूदा है, गंगा जी में बता रहे हैं, तो ये पूरी कहानी फैब्रिकेटेड है और ये सीधा सीधा इलीगल डिटेंशन का मामला है, सीधा सीधा पुलिस अभिरक्षा में मर्डर का मामला है। और आप लाश बताइए ना कहाँ है? सुसाइड भी करते हैं, कितने लोगों की ये खबरें आती हैं, उनकी भी लाश रिकवर की जाती है। आप लाश रिकवर नहीं कर रहे हैं, बॉडी रिकवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पोस्टमार्टम होगा और पीएम रिपोर्ट में सारे राज खुलेंगे कि उसको किस प्रकार की यातनाएं दी गई हैं। और यातना देके मेरा सीधा आरोप है आपने यातनाएं दी हैं और आपके द्वारा ही कुछ ऐसा गलत किया गया है कि उसको छुपाने के प्रयास में फिर आपको लिपापोती करनी पड़ रही है, ये पूरी कहानी बनानी पड़ रही है कि चोरी हुई थी, भागा था। कहाँ चोरी हुई, किसकी चोरी हुई? आप एफआईआर दीजिए, उनके पिताजी को एफआईआर आप सुपुर्द कराइए, आप उनके बॉडी को रिकवर करिए, बॉडी सुपुर्द कराइए,
PM रिपोर्ट आएगी, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप अपने लोगों को बचाने के लिए पूरा पुलिस प्रशासन जो है अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है दोषियों को बचाने के लिए। जैसे कि अभी हाल ही में मतलब सभी चौकी थानों में CCTV लगी हुई है, तो कोई ऐसा एविडेंस है CCTV फुटेज उपलब्ध कराया है जिससे पता चल सके? कोई उपलब्ध नहीं कराया है। मैं आपको बता रहा हूँ, 1.25 महीने तक, आज पिछले 22 अगस्त का मामला है, 22 अगस्त से लेकर आज तक, आज 4 अक्टूबर हो गया है, ये दर की ठोकरें खा रहे हैं। इन्हें मिसगाइड किया जा रहा है कि आप घर जाइए, अभी बरसात है, पानी बॉडी ऊपर आ जाएगी तो बॉडी मिल जाएगी, बॉडी मिल जाएगी तो तब हम आपको सूचना दे देंगे। कभी इनको बताया जा रहा है कि वो आप अपने घर चले जाइए, किसी भी प्रकार को आप चिंता मत करें, हम आपका पूरा सहयोग, मतलब पूरी तरीके से इनको मिसगाइड किया जा रहा है कि मामला पूरी तरीके से दबा दिया जाता है। स्टार्टिंग में मामला आया था सामने, तो उसमें एक जाँच बैठाई गई, उस जाँच के दौरान होमगार्ड जो वहाँ पर था उसे जो है जिम्मेदार ठहराया गया। क्योंकि आप क्या मानते हैं कि क्या पूरा अभी तक मेरे पास जांच इन्होंने सार्वजनिक नहीं करी है और ना ही उनके पिताजी को कोई जांच रिपोर्ट दी है। मीडिया के माध्यम से ही, सोशल मीडिया से ही पता चला है कि SP जो वहाँ के हैं शेखर सोहेल जी, इन्होंने कोई जांच करी है और एक होमगार्ड को अपनी जो सारी कमियां हैं उस कमियों पे बलि का बकरा बना के एक होमगार्ड के सिपाही को उन्होंने बलि का बकरा बनाने का जो प्रयास किया है, विफल प्रयास, ये कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे। और अब ये सारा मामला मीडिया का उठाया हुआ है, सोशल मीडिया का उठाया हुआ मामला आप लोगों ने उठाया है। अंकिता भंडारी वाला मामला भी और केदार भंडारी का मामला भी आप लोग उठा रहे हैं। अगर आप लोग ये मामला नहीं उठाते तो ये मामला पूरी तरीके से दब गया था। ये पिछले आपको क्या लगता है, जो कस्टडी में जब कोई म्यूजियम होता है या हिरासत में लिया जाता है, तो थाने में किन किन लोगों की जिम्मेदारी? उसमें ड्यूटी ऑफिसर की जिम्मेदारी है, SHO की जिम्मेदारी है और पूरा थाना जो उसमें है, पूरे थाने की इसमें जिम्मेदारी है। जो भी ड्यूटी में था उस समय ड्यूटी ऑफिसर, पूरा इनका CD होती है। जब इनको तपोवन पुलिस ने जो है सुपुर्दगी दी होगी, तपोवन पुलिस ने पहले बरामदगी दिखाई होगी, फिर इनको सुपुर्दगी दी होगी। तो सुपुर्दगी देने के दौरान से लेके और जब तक ये वाकया हुआ तब तक जो भी थाने में मौजूद था, जिस भी थाने या जिस भी प्रशासन जो उच्च अधिकारी है, उनको इस बारे में इल्म था कि ऐसे लड़के को उठाया गया है और बताया गया है और CD उसकी वहाँ पे दर्ज हुई होगी। वो सारे पुलिसकर्मी इसमें दोषी हैं। इस मामले में एक तरफ बताया जा रहा है कि चोरी का प्रकरण था, तो क्या कोई आपके सामने साक्ष्य आए सामने या तहरीर आई है सामने? मेरे इनके पिताजी मेरे साथ ही बैठे हैं, केदार भंडारी के, लक्ष्मण भंडारी जी, इनसे मेरी तफ्तीश पूरी बात हुई है और इन्होंने मुझे बताया कि कोई FIR पुलिस ने नहीं दी है, कोई बताया नहीं है, कोई उनके पास कंप्लेंट नहीं है और ये पूरा मामला ही पूरा गोलमोल लगता है कि क्या मामला था और मामला में पूरा ही मामला संदेहास्पद है। इसीलिए हमने इस पर एक CBI इंक्वायरी की भी जो हम मांग करते हैं सरकार से कि ये मामला जिस प्रकार अंकिता भंडारी का मामला हुआ था वो तो किसी प्रकार से मीडिया ने और जनता ने उठाया है, उसी प्रकार केदार भंडारी वाला मामला भी दबाया जा रहा है और पुलिस से हमें भी और इनके पिताजी को भी, जो विक्टिम है उनके पिताजी को भी न्याय की उम्मीद नहीं है। इस पर सीधा मामला ये है कि आप इस पर CBI इंक्वायरी सेटअप करें और दूध का दूध पानी का पानी वहीं से ही होगा। क्या कोई किसी तहरीर में कुछ बताया और जो चोरी हुई वो कहाँ हुई थी, किसकी यहाँ हुई थी? अब वो एक हमने सुना है, मीडिया के माध्यम से सुना है, वैसे हमें नहीं पता है, मीडिया के माध्यम से सुना है कि कोई परमार्थ की वहाँ पे आश्रम की चोरी का मामला सामने आया था। उसके निशानदेही पे इन्होंने मुनि की रेती थाने वालों ने संपर्क किया। मुनि की रेती थाने वालों ने फिर लक्ष्मण झूला का मामला होने के कारण उनको उसकी सुपुर्दगी दी। क्या अगर उन्होंने सुपुर्दगी नहीं दी होती तो ये मामला, ये एक नॉर्मल सा कोई मामला सुसाइड का बना दिया जाता और उसका जो था केदार भंडारी का मामला भी दबा दिया जाता। क्या कुछ इसमें बताया गया कि तपोवन में वक्ता हैं, आप भली भांति इस केस को जानते हैं, क्या पुलिस ने GD में ये मामला लिखाया है और क्या इस पर कोई कार्रवाई हुई कि उनके पिताजी को कुछ बताया गया है? देखिए, पुलिस तो किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं कर रही है और किसी भी तरीके से इनको आज आपके दरबार में, मीडिया के सामने, जनता के दरबार में इसलिए आना पड़ रहा है या प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि इनको कोई भी सहयोग नहीं किया जा रहा है। कोई भी FIR की कॉपी इनको नहीं दी गई, कोई भी इनको कंप्लेंट नहीं दी गई, कोई भी इनको बताया नहीं गया कि अगर वो
कूदा, पुलिस कहती है, पुलिस का हमारा होमगार्ड का सिपाही था, उसके सामने कूदा। हम मान लेते हैं होमगार्ड का सिपाही था, आपको कूदा। उसके बाद आपने क्या किया? आपने NDRF SDRF को, गोताखोरों को कब संपर्क करा? आपने वहाँ बैराज में जो है कब चेकिंग कराई? इतने लोग, सर्च अभियान कब तक चला? और 1.25 महीने हो गए अभी तक, मतलब सर्च अभियान चला और बॉडी नहीं मिली है। ये मैं मान नहीं सकता। ये मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है और ये पूरी स्टोरी फैब्रिकेटेड ये बना रहे हैं, फिल्मी कहानी बना के पेश कर रहे हैं। केदार को कितनी देर तक थाने में रखा? इन्होंने दी है, उनके पिताजी ने तहरीर 3 बार ही देने की कोशिश करी और वहाँ के SHO ने ये कह के मना कर दिया कि मैं अपने ही थाने में अपने खिलाफ तहरीर नहीं ले सकता। ये प्रेस विज्ञप्ति में भी ये पूरा लिख के दे रहे। सर, आप मानते हैं कि आनंद थानन में वहाँ पे जो थानेदार को हटाया गया था, हमने इस खबर पर सुबह काम करना शुरू किया। मैंने अपनी फेसबुक साइट पर जिस पे लिखा, मेरी जब पौड़ी SSP से बात की तो उन्होंने मुझे साफ कहा कि लड़के ने नदी में छलांग लगा दी है। जब नदी, अगर उसने छलांग लगा दी है तो क्या SDRF को बताया गया कि उसको छलांग लगाएगी, तो उसकी बॉडी रिकवर हुई या उसकी बॉडी अभी तक कहाँ है? अगर उसकी बॉडी नहीं खोजी गई तो क्यों नहीं खोजी गई? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। यही सबसे बड़ा प्रश्न है और इसी प्रश्न का ही ये उनके पिता जो हैं वो ये जवाब चाहते हैं कि मेरा बेटा आखिर है कौन? मेरे बेटे ने क्या जुर्म किया था? आपने किस जुर्म में पकड़ा? और पकड़ा तो उसने उस जुर्म के बाद जो भी कहानी आप बना रहे हैं, कम से कम उसका पार्थिव शरीर तो इन्हें दे दिया जाए। आतंकवादियों का भी पार्थिव शरीर उसको देशों में उसके भेजा जाता है। कसाब के लिए भी हमारे देश ने बोला था पाकिस्तान को। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, घटनाएं। शत्रु देश को भी जब घुस जाते हैं तो वहाँ भी उनको बोला जाता है कि अपना शव आप ले जा लीजिए। अपने ही प्रदेश का बेटा, अपने ही प्रदेश की पुलिस आज इस प्रकार से हमारे साथ ये व्यवहार कर रही है। उत्तराखंड क्या इसलिए बना था? सीधा सा सवाल हमारा पुलिस से ये है, आपसे चूक हुई है, किससे चूक हुई है? आप उसको सजा दीजिए, इस बात का खुलासा करिए क्या हुआ था। और इनके बेटे की बॉडी कम से कम इतनी अमानवीय कैसे हो सकती है? पुलिस की बेटे की उसको शरीर तो वो माँ बिलख रही है। कल रात को मेरे से आप बताएं कि इतने इमोशनल हो गए थे, रो रहे थे कि इनकी माँ, मैंने बोला माता जी ने कोई आपको बोला है? क्योंकि माता जी ने बोला है मेरा बेटा मुझे चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसको लेके आ जाओ। मंडारी जी, आपको खबर कैसे दी, कैसे मिली आपको खबर? कैसे बताया पुलिस ने कि आपका बेटा लापता है? पुलिस को ये कैसे पता लगा कि वो आपका बेटा है? आपको खबर कैसे मिली वहाँ चौक से? खबर उन्होंने ये आप अपनी बात की थी, उन्होंने मिल के उससे मौके बोला, तभी तो उनको पता है उसका। ये पुलिस को कैसे पता लगा कि आपका बेटा? तो आपसे ये जानना है कि खबर आपको वहाँ कैसे मिली? ना तो ये भी तो बात है, बच्चे ने बताया होगा, दोबारा इस बात उन्हें बच्चे ने बताया होगा, बच्चे ने बताया होगा। नहीं, कितने तारीख को आपको बताया गया पुलिस के द्वारा कि आपके बेटे के साथ ऐसा हुआ? 7-27 को बताया गया जी, संतोष कुमार के द्वारा। मतलब थाने द्वारा आपको खबर बताया गया कि आपके बेटे के साथ ऐसा हो गया? हाँ, जो मैंने बोला पहले क्यों नहीं बताया तुम? जब मिसिंग होगा तो बता रहे तुम। वो तो मुझे बच्चे से पता लग रहा था, वो साथी था, उसको पता लगा। आपने पुलिस में कितनी बार इनके विरुद्ध मामला FIR करने की कोशिश की, एप्लीकेशन दी? मैंने 3-4 बार किया। तो कौन से उस थाने में दिया आपने? वो पौड़ी वाले लक्ष्मणपुरा थाने में। उन्होंने नहीं सुना? नहीं, जैसे मैं देखा खड़ा हो जाता अपनी चाय पीने लगा, पानी पीने लगा। इसमें मैं कुछ आप लोगों को कहना चाहती हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आपको पता है कि हमारे ही राज्य में रणवीर सिंह केस हुआ था और आज ये वाले केस में आपको कुछ तथ्य हैं जिनके ऊपर जाना ज़रूरी है क्योंकि एक बच्चा अग्निवीर बनने के लिए निकला, उसको पुलिस ने चोर बता दिया और फिर कहा कि उसने आत्महत्या कर ली। ये किसी के गले से नहीं उतरेगी बात। ये बच्चा पहली बार जिंदगी में पहली बार अकेले अपने घर से बाहर निकला और अग्निवीर की परीक्षा देकर वापस रास्ते में था। होटल के उसके जो फ़ोन है उसके स्क्रीनशॉट्स अगर आपने देखे होंगे जो हमने डाले हैं फेसबुक वगैरह पे, उसमें साफ है कि वो लोकेशन मांग रहा है किसी की, फिर वो जा रहा है कहीं घूमने। तो और उसकी बात होती है उसके भाई से, फ़ोन रिकॉर्ड्स आप चेक करेंगे तो भाई से बातचीत तो निकल आएगी। वो कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, रात के 9:30 बजे, सब बढ़िया है। उसके बाद ऐसा क्या होता है कि जब वो होटल आता है और वो जो 4 लोग उसके साथ आते हैं, उसके 4 दोस्त या जो भी हैं वो लोग, वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। उन्होंने गाड़ी बुला रखी होती है, वो वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद अगर कोई वहाँ पे बचता है तो वो बच्चा, और उस बच्चे को पुलिस उठाकर ले जाती है। पुलिस
उसको पहले, क्योंकि तपोवन का एरिया है तो मुनि की रेती चौकी में ले जाते हैं, मुनि की रेती से उसको भेजा जाता है लक्ष्मण झूला थाने में। अब आप मुझे बताइए कि पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि एक पीआरडी जवान के साथ उसे बैरक में बिठाया गया क्योंकि हमारे पास कोई लिखित कंप्लेंट नहीं थी। तो लिखित कंप्लेंट नहीं थी तो आपने उसको हिरासत में लिया कैसे? ये इलीगल डिटेंशन नहीं हुआ? लीगली बताइए ना आप मुझे। इलीगल डिटेंशन किया पुलिस ने। उसके बाद जो बातें, कितनी झूठी बातें एसएसपी महोदय बता रहे हैं, उनकी रिपोर्ट पे तो डीजीपी महोदय ने खुद विश्वास नहीं किया, आप लोगों के सामने है। तभी तो डीआईजी को कहा कि भैया इसमें दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करो। मगर 22 अगस्त से आज हो गए हैं 4 अक्टूबर, सो रही थी पुलिस। बॉडी की पुलिस एक बाइट डालती है, अपने एक स्टेटमेंट है एसएसपी चौहान का, और उसके ऊपर लिखती है कि कोई भ्रामक खबर इस विषय में ना डाले। तो तुम सो रहे थे इतने दिन से, अब तक क्यों नहीं बताया जनता को कि कहां गया वो बच्चा? क्योंकि एक गरीब परिवार का बच्चा है तो उसको मौत के मुंह में धकेल दिया। पुलिस क्या कहती है? शर्म नहीं आती उनको? वो कहते हैं कि ये बच्चा सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है दौड़ते हुए, उसके पीछे पुलिस दौड़ते हुए दिखाई देता है। यही है विरोधाभास। जब वो बच्चा पीआरडी जवान के साथ बैठा था, अकेले दौड़ा होगा तो पीछे पुलिस एक इकलौती होमगार्ड दौड़ेगा ना, तो इतनी सारी पुलिस क्यों दौड़ते हुए दिखाई दे रही है? यानी कि आप टॉर्चर कर रहे थे। वो बच्चा कह रहा था मुझे छोड़ दो, मेरे को मत मारो, मत पीटो, यही तो हो रहा होगा। और उसके बाद जब वो बच्चा अगर इनकी ही बात को मान लेते, मैं नहीं मानती कि वो छलांग लगाया होगा उसने, लेकिन इनकी बात मानते एक मिनट के लिए, अगर उसने छलांग भी लगाई तो तुम बॉडी को ढूंढोगे नहीं, उस बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं करोगे पहले। यानी कि तुम समझ गए थे कि उस पर इतने घाव लगे हुए हैं कि अगर तुमने बचा दिया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ आ जाएगी। उसके बाद एक बॉडी को भी दिखाया जाता है परिवार को। अब कौन सी बॉडी? आप खुद आपके सामने है कि एसएसपी महोदय ने कहा है कि बॉडी रिकवर नहीं हुई। आपको भी पता है कि अगर आप लोगों ने इस मुद्दे को नहीं उठाया होता अंकिता भंडारी के, तो उसकी बॉडी भी नहीं मिलती ना। कैसे मिल गई थी उसकी बॉडी? ये बच्चे की पुलिस के सामने, ये कोई घटना नहीं हुई अंकिता भंडारी का की घटना हुई फिर पुलिस ने ढूंढा, ये पुलिस के सामने की घटना है। पुलिस की संलिप्तता देखिए कि वो बच्चा कूदता है पुलिस के सामने, इतनी सारी पुलिस उसके पीछे दौड़ रही है, वो उस बॉडी को सर्च नहीं करते। वो कहते हैं हमने सर्च कर दिया, उसकी सीसीटीवी फुटेज दिखा देना, सर्च कर ले। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो चोरी का सामान वो दिखा रहे हैं उसमें वो ये नहीं बता रहे कि बच्चे के पास से कितने पैसे मिले। वो बच्चे के पास से कितने पैसे मिले जो चौकी ने पिता को दिए, क्योंकि पिता ने 7,000 रुपए देकर बच्चे को भेजा था। और चौकी, मुनि की रेती चौकी ने कितने पैसे दिए, मैं जानबूझ के वो अमाउंट नहीं बता रही हूं क्योंकि ये पुलिस को बताना होगा। वो फोन जो एक एविडेंस है वो भी पिता के पास है, वो भी मुनि की रेती चौकी ने दिया। तो आपके पास वो थैला तो आ गया जो आपने जब्त किया, जिसमें चोरी का सामान बता रहे हो। परमार्थ निकेतन बिना किसी लिखित तहरीर के आपको कंप्लेन करता है, आप बच्चे को उठा लेते हैं। कितने बड़े लोग हैं भाई परमार्थ निकेतन वाले, हैं? लेकिन एक गरीब का बच्चा जो है वो इंसान नहीं है, उसके माता पिता इंसान नहीं है। अब आप देखिए कि सीसीटीवी फुटेज ये वो नहीं दिखा पा रहे कि सर्चिंग कहाँ हो रही। सर्चिंग आपने देखा ना सड़क पे कैसे वो अपना कैमरा लेके घूमने लगते हैं। तो मुझे बताइए सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा पा रहे कि बच्चे को ढूंढ रहे हैं? बच्चे की बॉडी, जैसे अभी पिता ने कहा कि अगर वो डूबा तो बॉडी फूल के ऊपर आ जाएगी, अगर सर्च कर रहे होते तो मिल जाती बॉडी। मनोहर सिंह रावत का नाम आ रहा है। मनोहर सिंह रावत पहले भी एक केस में मैंने स्वयं उसके ऊपर केस किया था, उसने झूठी चार्जशीट तब भी करी थी एक एफआईआर में। मर्डर मामले में लोगों को फंसाने का काम जो मनोहर सिंह रावत करता है वो उस थाने में अभी भी बैठा हुआ है। अगर उस एसओ को हटाया गया है तो आप मुझे बताइए वहां से एविडेंस मिलेगा। हमारे पहाड़ के अपने लोग भी वहां पे होंगे, एसआई होंगे, कांस्टेबल होंगे, उनके दिल में तो हो सकता है कि दर्द हो। अगर सबको हटाया जाए, उनसे सही तरीके से एक एक्सटर्नल एजेंसी पूछताछ करे तो अवश्य, मुझे विश्वास है अपने उत्तराखंड के बच्चों के ऊपर कि वो जरूर बताएंगे कि बच्चे के साथ क्या हुआ। क्योंकि केदार भंडारी केवल इनका बेटा नहीं, केदार भंडारी आप सबका, हम सबका बेटा है। अगर अंकिता भंडारी हमारी बेटी है और उसके लिए हमने आवाज उठाई तो हमें ये आवाज इसलिए उठानी पड़ेगी क्योंकि इसके बाद अगर दोबारा कहीं ऐसा होता है तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। आप मुझे बताइए, पुलिस कस्टडी में अगर किसी की मृत्यु हुई तो जिम्मेदारी तो पुलिस की होती है, तो अब तक पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि अब सोशल मीडिया पे इस बात को उठाया गया और मैंने इसको क्योंकि हर जगह पे डाल दिया है, तो अब पुलिस जो है एक्शन में आ रही है।
आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से एक थाने को हटाया जा रहा है और डीजीपी महोदय साफ है कि जो एसएसपी की रिपोर्ट है उस पर विश्वास नहीं करते। तो मेरा तो निवेदन डीजीपी महोदय से है कि सबसे पहले तो आप पूरे थाने को बर्खास्त करिए और इसमें इन्वेस्टिगेशन एक्सटर्नल एजेंसी करवाने के लिए वे स्वयं कहेंगे तो वो बेहतर होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से रणवीर सिंह वाला केस है। यहाँ पर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है। ये कोई अंकिता भंडारी वाले मैटर में कोई बाहरी अपराधी थे, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन इस मैटर में अगर पुलिस ही है और पुलिस के पास पिता जाते हैं बार बार कंप्लेंट लेकर और पुलिस कंप्लेंट नहीं लेती है, कह के मेरे खिलाफ कंप्लेंट है, मैं कैसे ले लूं। संतोष कुंवर ने कहा, जो एसओ था जिसको अब हटा दिया गया, उसको हटाया ना अब, तो अगर अब उसको हटाया गया है और एसएसपी की रिपोर्ट को नहीं मानते डीजीपी महोदय, इसका मतलब है कि डीआईजी से इन्वेस्टिगेशन करवाने का साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झालमेल है। पुलिस वालों की जितने बयान आएंगे अब सब विरोधाभासी आने वाले हैं, जितने आए हैं वो विरोधाभासी है, क्योंकि इसमें दूध का दूध पानी का पानी तब होगा जब एक्सटर्नल एजेंसी इसमें पूरे का पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी। और सबसे पहले थाना बर्खास्त हो, 302 का मुकदमा उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए, आप बता दीजिए। 302 का मुकदमा पुलिस वालों के खिलाफ होना चाहिए, ये है हमारी मांग, तभी इंसाफ मिलेगा। बॉडी को रिकवर किया जाए, बताया जाए कि क्या सर्चिंग हुई। पुलिस वालों ने यहां तक कहा, जब पिता ने कहा कि सर्चिंग कर रहे हैं, मुझे बताइए कि कहां कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा वो बराज के उधर उधर, जहां पे भी उन्होंने कहा ये वहां पर, कहीं कोई सर्चिंग नहीं हो रही थी। किसी की भी फोटो खींच के बता दो कि सर्चिंग हो रही है, मान तो नहीं जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज में तो डेट टाइम सब आएगा ना, निकाल के दिखा दे कि सर्चिंग हो रही थी। भाई इतनी सारी त्रुटियां हैं, इसका मतलब है कि पुलिस जो है इस पूरे मामले को दबाने में लगी हुई है। एक पिता को, एक माँ को जो गरीब परिवार से, गांव से है, जो गांव से कभी निकलते नहीं, उनकी कोशिश रहती है हम ना निकले, मगर अपने बच्चों को तैयारी करा रहे हैं अग्निवीर बनाने की, पुलिस वाला बनाने की। लेकिन अगर ऐसा हो जा रहा है तो कौन से माता पिता अपने बेटे को, अपने बच्चे को अपने घर से बाहर भेजेंगे। अंकिता के बाद अब एक बेटे के साथ भी ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व है। इसलिए 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए, वो पूरी पुलिस फोर्स जो वहां पे तैनात है लक्ष्मण झूला थाने में, उसको बर्खास्त किया जाए, ये हमारा मांग है। अपने पास मांग तो ये जैसा उन्होंने व्हाट्सएप नंबर, हाँ जी, बॉडी वाले को दिया लक्ष्मण भंडारी। तो ये फोन को लगाइए। सबसे बड़ी बात है ना, मुझे पहले उन्होंने डाला जी नंबर बताओ। एक मिनट चाहिए।